हाय गाइस, आज हम कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपको हमारा जो चैनल है मिस्टर कोलोजिस्ट करके उसको अगर पसंद है, हमारा पढ़ाना पसंद है, तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। उसका जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें हमारा जो फार्माकोलॉजी रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो पाने के लिए। आज हमारा मेन टॉपिक है कोलिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। इससे पहले वाले क्लास में मतलब पिछले वाले क्लास में हमने कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है उसके बारे में बात किया था। आज हमारा जो मेन टॉपिक है ये है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारा कौन सा रिसेप्टर कौन से टाइप के हैं। अगर हम देखते हैं कि M1 रिसेप्टर, तो M1 रिसेप्टर हमारा होता है GQ मीडिएटेड, हमारा M2 होता है GI मीडिएटेड, हमारा M3 होता है GQ। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, हमारा पिछले वाले जो क्लास है वो आप देख सकते हैं। हमारा M जो रिसेप्टर है वो है आयन चैनल रिसेप्टर्स। ये दोनों ही हमारा आयन चैनल रिसेप्टर्स। अब हम आते हैं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में हम आते हैं। एगोनिस्ट कौन कौन से होते हैं ये आपको पहले भी मैंने बताया, हमारा जो फार्माकोडायनामिक्स वाले क्लास है उस पर आप देख सकते हैं। हमारा जो एगोनिस्ट है वो है हमारा जो जिस भी रिसेप्टर का कोई एक्शन है उस एक्शन को इंक्रीज करेगा, उसको हम कहते हैं एगोनिस्ट। और अगर डिक्रीज करता है तो उसको कहते हैं हम एंटागोनिस्ट। मतलब एक स्टिमुलेट करेगा, एक इनहिबिट करेगा। एगोनिस्ट स्टिमुलेट करेगा, एंटागोनिस्ट इनहिबिट करेगा। अब धीरे धीरे ड्रग क्लासिफिकेशन में जाने वाले हैं। हम जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं, हमारा जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, एंटीनर्जिक जो ड्रग्स होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ हमारा जो ड्रग्स है और ड्रग्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम ट्रिक्स का यूज करेंगे। हम ड्रग्स को याद रखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम ट्रिक्स लगाएंगे। ये भी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है, ये ड्रग्स ही है। ड्रग्स का एक मॉलिक्यूल है, मतलब कि सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स है जो हमारा एगोनिस्ट का काम करेगा, एंटागोनिस्ट का काम करेगा। तो इसको भी हम ट्रिक्स के मदद से समझेंगे। ठीक है, हमारा जो M1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है ये सभी सिलेक्टिव एगोनिस्ट और सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट है। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ M1, सिर्फ और सिर्फ M2। सिलेक्टिव मतलब कि सिलेक्टिव का मतलब है कोई भी एक ड्रग अगर सिलेक्टिवली बाइंड करे कोई भी एक रिसेप्टर के साथ। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मतलब कि एक कोई भी पर्टिकुलर ड्रग, हमारा जो पर्टिकुलर ड्रग है वो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करेगा और दूसरा कोई पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ नहीं बाइंड करेगा, इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव। तो हमारा M1 रिसेप्टर का ये सब सिलेक्टिव एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट है। ठीक है, सिलेक्टिव एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट है। अब हम आते हैं हमारा पहला जो है M1 रिसेप्टर का सिलेक्टिव एगोनिस्ट है ऑक्सीट्रिमोरिन और एंटागोनिस्ट है पायरेनजेपिन। ऑक्सोट्रिमोरिन एंड पायरेनजेपिन। इसको आप थोड़ा सा बुक्स फॉलो करना, मैं ट्रिक्स बता दे रहा हूं, आप ट्रिक्स से याद रखना। ठीक है, अब ट्रिक्स के लिए हम कुछ छोटे छोटे स्टोरी याद करेंगे। अगर एक स्टोरी आप यहाँ पर ले सकते हैं, मैं आपको एक स्टोरी दे सकता हूँ। ये कोई बात नहीं है कि इस ट्रिक्स के लिए आप कोई भी स्टोरी चूज कर सकते हैं जिसमें आपको दिमाग में घुसे। आपका आसानी के लिए मैं थोड़ा सा एक स्टोरी दे रहा हूँ। ठीक है, इस स्टोरी पे हम लेंगे, मानिए कि एक मिडिल एज का मैन, ठीक है, उसको एक माँ मिल गई। ठीक है, मतलब कि वो इतने दिन अनाथ था, उसको माँ मिल गया। ठीक है, मिडिल एज मतलब कि मानिए 20-21, मतलब 17-18 साल की कोई लड़के को अपनी माँ मिल गया, वो अनाथ था।
तो वो अगर किसी को उसका जो स्टोरी है वो अगर डिस्क्राइब करने जाएगा तो कैसे करेगा। इसको कोई गलत तरीके से मत लेना, ये हम ट्रिक्स बता रहे हैं, मतलब कि हम याद करने की ट्रिक्स बता रहे हैं। इसको मतलब कि ये कोई असली स्टोरी नहीं है, कुछ नहीं है, इसको गलत तरीके से मत लेना, ठीक है। हमारा अगर M1 का एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ये है ऑक्सोट्रिमोरिन, ये है पायरेनजेपिन। इसको हम कैसे याद करेंगे। मानिए कि एक 17-18 साल का लड़का जिसका मूछें है, दाढ़ी है, उसको माँ मिल गया। वो क्या, उसको जब किसी को 10-20 साल बाद जाके उस कहानी डिस्क्राइब करेगा, मुझको 17-18 साल तक मैं अनाथ था, मुझको एक दिन माँ मिल गया, मेरा एक माँ मिल गया जो मुझको पाल पोस के बड़ा किया। वो कैसे डिस्क्राइब करेगा। माँ ने, M1 को हम कहते, अगर कहें माँ ने, माँ से M से हो गया M1, ठीक है। इसको थोड़ा आप नोट कर लेना। माँ ने मेरे जैसे ऑक्स को, ऑक्स से हो गया हमारा ऑक्सोट्रिम, ऑक्स को ट्रिम करके, ऑक्स को ट्रिम करके मतलब अगर मेरा मूछे और दाढ़ी है, थोड़ा सा मजाक से लेना, मतलब कि कोई मतलब बहुत डिफिकल्टी से मत लेना, इसको थोड़ा मजाक से हम लेंगे तो हमारा ट्रिक्स याद रहेगा, दिमाग में घुसेगा। माँ मेरे जैसे ऑक्स को ट्रिम करके, मतलब मेरा जैसा ऑक्स का दाढ़ी को ट्रिम करके, ऑक्स को ट्रिम करके हो गया ऑक्सोट्रिमोरिन, ऑक्सोट्रिमोरिन। माँ मेरे जैसे ऑक्स को ट्रिम करके प्रियजन बना दिया, प्रियोजन। प्रियजन मतलब हमारा बहुत करीबी लोग, प्रियजन बना दिया। प्रियजन से हो जाएगा पायरेनजेपिन, प्रियजन से हो जाएगा पायरेनजेपिन। इससे हमने M1 पता कर लिया। M2 पे क्या होगा, और अगर दूसरी कोई बात बता रहा है M2 पे हम आएंगे। माँ ने, माँ हमको मैथ कराते थे, मैथ से हो जाएगा मेथाकोलिन, मैथ से हो जाएगा मेथाकोलिन। माँ हमको मैथ कराते थे 3 बार, मतलब दिन में 3 बार मैथ कराते थे। तो माँ हमको मैथ कराते थे 3 बार से हो जाएगा ट्रिप्टाफेन, 3 से हो जाएगा ट्राई, मतलब ट्राई से हो जाएगा ट्रिप्टाफेन नहीं, ट्रिप्टामाइन। ट्राई से हो जाएगा ट्रिप्टामाइन। तो हमारा 4 ड्रग्स याद हो गए। एक होगा हमारा माँ मेरे जैसे ऑक्स को ट्रिम करके प्रियजन बना दिया, तो माँ से हो जाएगा M1। मेरे जैसे ऑक्स को ट्रिम करके ऑक्सोट्रिमोरिन, प्रियजन पायरेनजेपिन, प्रियजन बना दिया। माँ हमको मैथ कराते हैं, मैथ से हो जाएगा मेथाकोलिन, मैथ से हो जाएगा मेथाकोलिन, मैथ से मेथाकोलिन, फिर हो जाएगा 3 बार, 3 से हो जाएगा ट्राई से हो जाएगा ट्रिप्टामीन, ट्रिप्टामीन, ठीक है। ऐसे करके हमको याद रखना है। 3 नंबर हम आते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं हम, अब थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है। 3 नंबर पे हम आते हैं। अगर वो तीसरी बात बताएगा तो कैसे बताएगा। माँ मेरे को बात कराते थे, माँ मेरे को बात कराते थे। बात मतलब कि हमारा नहाना मतलब कि नहलवाते थे, हमको नहलवाते थे। बात से हो जाएगा हमारा बेथनी कॉल, हम बात से हो जाएगा हमारा बेथनी कॉल। माँ हमको बात कराते थे सोप से,
सोप से हो जाएगा हमारा सॉलिफेनासिन, 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 सॉलिफेनासिन। तो माँ मेरे को बात करवाते थे सोप से, बेथनिकॉल, सॉलिफेनासिन। अब 4 नंबर हम आते हैं। अगर वो बोलेगा मेरा माँ तो था, उस घर में माँ तो था, माँ के साथ मेरा नानी भी था, तो नानी से हो जाएगा हमारा नानी माँ, एन एम, नानी माँ था। हमारा नानी माँ था, तो नानी माँ क्या करते थे? नानी माँ करते थे निकोटीन लेते थे, निकोटीन लेते थे। तो नानी माँ हमारा निकोटीन, इसको गलत तरीके से मत लेना, ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ। नानी माँ 4 नंबर में क्या होगा? नानी माँ, नानी सॉरी, नानी माँ निकोटीन लेते थे। किसमें करके? ट्यूब में करके, ट्यूब में। तो किसमें निकोटीन लेते थे? नानी माँ निकोटीन लेते थे ट्यूब में। ट्यूब से हो जाएगा ट्यूबोकुरानीन, ट्यूबोकुरानीन। तो नानी माँ निकोटीन लेते थे ट्यूब से, ट्यूबोकुरानीन। अब हम आते हैं 5 नंबर पे। नानी माँ तो थे, नानी माँ के साथ नाना भी थे, तो नाना, नानी को पूछा, तो नाना नानी को पूछा से हो जाएगा हमारा एन एन। नाना नानी को पूछा, निकोटीन तो हमारा रहेगा, ठीक है, निकोटीन के बारे में पूछा, नाना नानी को निकोटीन के बारे में पूछा। कितनी बार? 6 बार। 6 से हो जाएगा हमारा हेक्सा, हेक्सा मेथोनियम, हेक्सा मेथोनियम। नाना नानी को निकोटीन के बारे में 6 बार पूछा, हेक्सा मेथोनियम। 6 बार मतलब हेक्सा, हेक्सा से हो जाएगा हेक्सा मेथोनियम। अब नानी कितनी बार झूठ कही उस बारे में? 3 बार। ट्राई मिथाफेन, 3 बार, ट्राई 3 बार। इसको पूरा लिख देते हैं हम, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। 5, नाना नानी को पूछा, नानी को निकोटीन के बारे में 6 बार पूछा। उसमें नानी ने 3 बार मिथ कहा। इससे क्या होता है? 3 बार से ट्राई मिथाफेन, मिथाफेन मिथ से होता है मिथाफेन, मिथ से होता है मिथाफेन। तो हम इसको थोड़ा एक बार बोल देते हैं पूरा का पूरा। M1 पे हमारा रहता है एगोनिस्ट ऑक्सोट्रिमोरिन, हमारा जो एंटागोनिस्ट रहता है वो है हमारा पायरेनजेपिन। M2 में रहता है मेथाकोलिन और एंटागोनिस्ट में रहता है ट्रिप्टामाइन। M3 में रहता है बेथनिकॉल और एंटागोनिस्ट में रहता है सॉलिफेनासिन। और एम में रहता है निकोटीन एगोनिस्ट पे, और एंटागोनिस्ट पे रहता है ट्यूबोकुरानिन। और एन पे हमारा रहता है निकोटीन और एंटागोनिस्ट में रहता है हेक्सामेथोनियम ट्राइमिथाफेन। ठीक है, इसको हम कैसे याद करते हैं? माँ ने मेरे जैसे ऑक्स को ट्रिम करके प्रियजन बना दिया, ऑक्सोट्रिमोरिन पायरेनजेपिन। माँ मेरे को मैथ करवाते थे दिन में 3 बार, मेथाकोलिन ट्रिप्टामाइन। ठीक है, माँ मेरे को बात करवाते थे सोप से, वेथानिकॉल, सोप से सॉलिफेनासिन। नानी माँ निकोटीन लेती थी किस पे? ट्यूब पे, ट्यूबोकुरानिन। नाना नानी से पूछा निकोटीन के बारे में 6 बार, हेक्सोमिथानियम, हेक्सोमिथोनियम 6 बार पूछा निकोटीन के बारे में, हेक्सोमिथोनियम। नानी कितनी बार झूठ बोली? 3 बार। मिथ, झूठ से हो जाएगा मिथ। 3 बार मिथाफेनाम, ट्राइमिथाफेन
3 बार झूठ बोली, ट्राइमीथाफेन, ये है ट्राइमीथाफेन, ठीक है, इसको याद रखना। तो ऐसे करके हम याद रखेंगे, ऐसे करके हम ट्रिक्स याद रखेंगे, हमारा ट्रिक्स जो है आसानी से याद रहेगा, हमारा ड्रग्स का नाम आसानी से याद रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हमारा जो आज का क्लास था यही खत्म हुआ। अगर आपको हमारा जो चैनल है, हमारा जो मिस्टर कोलॉजिस्ट करके चैनल है, उस पर पढ़ना अच्छा लगता है, हमारा क्लासेस करना अच्छा लगता है, तो हमारा मिस्टर कोलॉजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है वो क्लिक करें, और कमेंट्स पे हमको बताइए कौन कौन से जगह पर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं फार्माकोलॉजी पे, और कौन कौन से जगह पर आपको वीडियोस चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, वो हमको कमेंट पे बताइए, और कोई मुश्किल हो तो हमको कमेंट पे बता सकते हैं।